विष्णु पुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 21 सात पाताल लोकों का वृतांत। श्री पराशर जी कहने लगे, हे विप्र, मैंने तुमको पृथ्वी के विस्तार का वृतांत कहा है, जिसकी ऊंचाई 70,000 योजन है। सात पाताल हैं, अतल, वितल, नीतल, गर्भास्थमान, महातल, सुतल तथा पाताल। इन सात पातालों में प्रत्येक की दूरी 10,000 योजन है। हे मैत्रेय, वहाँ की भूमि पर सुंदर सुंदर महल हैं और वहाँ की पृथ्वी शुक्ल, कृष्ण, अरुण, पीतवर्ण, कंकरीली, पत्थर की और स्वर्ण युक्त है। इन महलों में दानव, यक्ष, दैत्य तथा नाग आदियों की सैकड़ों जातियां रहा करती हैं। एक दिन नारद जी पाताल लोकों में भ्रमण करके स्वर्ग लोक आ गए और बोले, पाताल तो स्वर्ग लोक से कहीं अधिक सुंदर है। पाताल लोक में नागों के अलंकारों में सुंदर मणियां जड़ रही हैं। दैत्य दानवों की कन्याओं से पाताल लोक सुशोभित है। एक दिन में सूर्य की किरणें सिर्फ रोशनी ही करती हैं, धूप गर्मी नहीं फैलाती, और रात्रि में चंद्रमा की किरणें सर्दी नहीं फैलाती। उनकी किरणें तो बस चांदनी ही फैलाती हैं। वहाँ सुंदर जंगल, सरिताएं, सरोवर तथा कमलों के बाग हैं और नभ मन को हरने वाला है। और वहाँ पाताल के निवासी दैत्य, दानव, नागों द्वारा सुंदर अलंकार, गंधमय लेप, वीणा, वेणु आदि अनेकों भोग भोगे जाते हैं। पाताल के नीचे शेषनाग श्री हरि का जो तपों में विग्रह है, उसके गुणों का बखान किया ही नहीं जा सकता। पाताल लोक को शेष जी ने भूमंडल सहित अपने माथे पर टिकाया हुआ है। विभिन्न नर्क तथा भगवान नाम महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर जी कहने लगे, फिर पृथ्वी तथा जल के नीचे नर्क स्थित है, जिनमें पाप करने वाले भेजे जाते हैं। अब मैं उनका वृतांत कहता हूँ। ये नर्क अनेक भयंकर प्रकार के हैं, जो सब यमराज के अधीन हैं। इनमें मुख्य नरकों के नाम मैं बतलाता हूँ। रौरव नरक, जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है अथवा कुछ का कुछ कहने वाला होता है, या जो पक्ष करके सही बात नहीं करता और जो झूठ बोलता है, रौरव नरकगामी होता है। रौद्र नरक, गर्व गिराने वाले, गांव नष्ट करने वाले तथा गाय की हत्या करने वाले तो रौद्र नामक नरक में जाते हैं। सूकर नरक, मदिरा अथवा नशीले पदार्थ पीने वाला, ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला व्यक्ति तथा इनका साथ करने वाले को सूकर नरक प्राप्त होता है। तप्त कुंड नरक, गुरु की स्त्री के साथ संभोग करने वाला या बहन के साथ गमन करने वाला और राजदूतों का संहार करने वाला व्यक्ति तप्त कुंड को प्राप्त होता है। ताल नरक, क्षत्रिय वैश्य के संहारक को ताल नरक प्राप्त हुआ करता है। तप्त लोह नरक, सती स्त्री को कष्ट देने वाला पापी, कारागृह से भागते हुए व्यक्ति की रक्षा करने वाला व्यक्ति, घोड़े को बेचने वाला तथा भक्तजनों का निरादर करने वाले को सप्तलोह नरक मिलता है। महाज्वाला नरक, पुत्री या पुत्र वधू के साथ भोग करने वाले व्यक्ति को ये नरक मिलता है। लवण नरक, गुरुजनों का अनादर करने वाला, वेद विक्रेता, वेदों की बुराई करने वाला, अगम्या नारी से संभोग करने वाले को लवण नरक मिलता है। पुरोहित नरक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति और चोर विरोहित नरक को भोगते हैं। कृमि भक्ष नरक, देवता, ब्राह्मण, पितरों से द्वेष रखने वाले तथा रतन को दूषित करने वाले को कृमि भक्ष नरक मिलता है। कृमिश नरक, अनिष्ट यज्ञ करने वाले को ये नरक मिलता है। लाला भद्र नरक, अतिथि, देवता और पितरों से पहले भोजन करने वाले व्यक्ति को ये नरक प्राप्त होता है। वेद नरक, वाण तथा अन्य प्रकार के शस्त्र बनाने वालों को ये नरक मिलता है। अति दारुण विषधन नरक,
करनी नाम के वाण बनाने वाले तथा छुरी तलवार आदि बेचने वाले व्यक्ति को इस प्रकार के नरक मिलते हैं। अधोमुख नरक, नक्षत्र विद्या को ना जानकर भी ढोंग रचने वाले को ये नरक मिलता है। ये नरक निष्ठुर कर्म करने वाले व्यक्ति को मिलता है। पुत्र मित्र आदि को छोड़कर अच्छे भोजन करने वाला व्यक्ति तथा मांस लाख रस नामक तिल विक्रेता ब्राह्मण भी इस नरक को भोगते हैं। जो व्यक्ति कुकुट बिलाव छाग शूकर घोड़ा पक्षियों को जीविकोपार्जन के लिए पालते हैं वह भी इसी नरक में जाते हैं। रुधिरान नरक, नट तथा मल विद्या से जीविकोपार्जन करने वाला, धीवर का काम करने वाला, कुंड का अन्न खाने वाला, जहर देने वाला, चुगलखोर, स्त्री से पेशा कराने वाला, धन के लोभ में आकर बिना पर्व के ही अमावस आदि पर्व दिनों को कराने वाला, ब्राह्मण, किसी के घर में आग लगाने वाला, दोस्त को मारने वाला, मित्र को मारने वाला, शकुन बताने वाला, गांव का पुरोहित तथा मदिरा विक्रेता को ये नरक अवश्य में प्राप्त होता है। वैतरणी नरक, ग्राम को नशा कराने वाला, यज्ञ में विघ्न डालने वाला इस नरक को भोगता है। कृष्ण नरक, अपवित्र तथा छल द्वारा धनोपार्जन करने वाला, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाला और वीर्य गिराने वाला इसी नरक को भोगता है। असीपत्र वन नरक, व्यर्थ ही जंगलों को नष्ट करने वाला इस नरक को भोगता है। बहिर्ज्वाल नरक, बहेलिए तथा गडरिए इस नरक में पड़ते हैं। ईंट और कच्चे घड़ों को पकाने वाला इसी नरक में जाता है। संदुष नरक, व्रतों को मिटाने वाला और अपने कर्म पतित रहने वाले इस नरक को भोगते हैं। स्वभोज नरक, अपने पुत्रों द्वारा पढ़ने वाले व्यक्ति तथा ब्रह्मचारी जिनका बुरे भाव द्वारा दिन अथवा रात्रि में वीर्य निकल जाता है वह भी इस नरक को भोगते हैं। इन उपरोक्त कर्मों के अतिरिक्त और अन्य हजारों नरक हैं जिसमें बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति जाकर पीड़ाएं भोगा करते हैं। ऊपर कहे गए पापों के अतिरिक्त और भी हजारों पाप कर्म हैं और उन सब के फल मनुष्य को नरक में अवश्य में मिलते हैं। जिस कर्म को करने से मानव की आत्मा हिचके उसी को पाप समझ लेना चाहिए। उसको करने पर उसका फल मनुष्य को विभिन्न नरकों में भोगना पड़ता है। नरक में वास करने वालों को स्वर्ग के देवता दृष्टिगोचर होते हैं और देवताओं के नीचे के लोकों में नरक भी दिखते हैं। नरक के भोग भोगने के पश्चात पापी व्यक्तियों को कर्म के अनुसार स्थावर, कृमि, जलधर, पक्षी, पशु, मानव, धार्मिक देवता या मुमुष होकर जन्म लेना पड़ता है। जितने प्राणी स्वर्ग में होते हैं उतने ही नरक में भी होते हैं, किंतु जो पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया करते वह ही नरकगामी हुआ करते हैं। भिन्न भिन्न पापों के भिन्न प्रायश्चित बताए गए हैं। घोर पापों के लिए बड़े प्रायश्चित तथा छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बताए गए हैं, किंतु सब पश्चातापों में उत्तम प्रायश्चित श्री कृष्ण का स्मरण मात्र है। जिस व्यक्ति के हृदय में पाप करने पर प्रायश्चित होता है उसके लिए विष्णु स्मरण ही एकमात्र पश्चाताप है। सुबह, दोपहर, शाम तथा रात्रि को भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाया करते हैं। हे विप्र, इस तरह मैंने तुम्हें संपूर्ण भूमंडल, समस्त पाताल लोक तथा नरकों का वृतांत कहा। सागर, पहाड़, वर्ण तथा सरिताएं, इन सभी का मैंने संक्षेप में वृतांत कहा। अब तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो सो मुझे बतलाओ। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे द्विज, अब मेरी इच्छा भवलोक आदि संपूर्ण लोगों के संबंध में सुनने की है। जैसी जैसी स्थिति तथा परिमाण उन ग्रहगण की है उन सब का वृतांत आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, उतना प्रदेश ही पृथ्वी कहलाता है जहाँ तक सूर्य तथा चंद्रमा की रोशनी जाती है। बस नदियों और पहाड़ों वाले प्रदेश ही
भूमंडल हुआ करता है, उतना ही परिमंडल और विस्तार भूगर्भलोक है। जितना विस्तार तथा घेरा पृथ्वी का है, धरती से 1 लाख योजन पर सूर्यमंडल है तथा सूर्यमंडल से 1 लाख योजन की दूरी पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से 1 लाख योजन पर ऊपर समस्त नक्षत्र मंडल प्रकाशवान है। हे द्विज, नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन पर बुध स्थित है तथा बुध से 2 लाख योजन की दूरी पर शुक्र वर्तमान है। शुक्र से 2 लाख योजन के अंतर पर मंगल स्थित है तथा मंगल से ही इतने अंतर पर ऊपर की ओर बृहस्पति जी स्थित हैं। हे विप्रोत्तम, बृहस्पति से 2 लाख योजन के ऊपर की ओर शनिदेव स्थित हैं और शनिदेव से 1 लाख योजन पर सप्तऋषि मंडल स्थित है और सप्तऋषियों से भी 100,000 योजन के ऊपर संपूर्ण ज्योतिष चक्र का नाभि स्वरूप ध्रुव मंडल है। हे मुनीश्वर, मैंने तुम्हें त्रिलोकी की उच्चता के संबंध में वृतांत कहा है। ये त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि भी रहा है तथा इसी भारतवर्ष में यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति वर्तमान है। महर लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर है, जहाँ कल्प के अंत तक भृगु आदि सिद्ध निवास किया करते हैं। उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक की स्थिति है, जिसमें ब्रह्मा जी के विख्यात पुत्र सनक आदि निवास किया करते हैं। तपलोक की स्थिति जनलोक से 8,000 योजन ऊपर है। ये स्थान वैराज नाम के देवताओं के लिए है, वे वहाँ निवास करते हैं। सत्यलोक की स्थिति तपलोक से 12 करोड़ योजन की दूरी पर है, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं और जिसमें पुनः ना मरने वाले अमरगण रहा करते हैं। भूलोक का विस्तार तुम्हें मैं पहले ही बतला चुका हूँ। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण द्वारा पूजित स्थान है, वह दूसरा भूगर्भ लोक है। सूर्य एवं ध्रुव के मध्य में जो 14 लाख योजन की दूरी है, उसको स्वर्गलोक कहा जाता है। हे मैत्रेय, ये कृतक भू, भुव, स्व यानी कि त्रिलोक तथा जप, तप और सत्य तीनों अकृतक लोक कहते हैं। इन कृतक तथा अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महर लोक है, जो कल्प के अंत में जन शून्य हो जाता है, अधिक नष्ट नहीं हुआ करता। इसी कारण इसको कृताकृत कहा जाता है। हे मैत्रेय, इस तरह मैंने तुम्हें सप्तलोक और सप्त पाताल का वृतांत कहा है। इस ब्रह्मांड का विस्तार यहीं तक सीमित है। कैथे के बीज के सदृश ये ब्रह्मांड ऊपर नीचे सब तरह से अंडकटाह से आच्छादित है। ये अंड स्वयं से 10 गुना जल से घिरा हुआ है और उस जल का समस्त भाग अग्नि से आवृत है। अग्नि वायु द्वारा तथा वायु प्रकाश द्वारा घिरी हुई है तथा आकाश भूतों के कारण से तामस अहंकार द्वारा अहंकार महत से परिवेष्टित है। हे मैत्रेय, ये सातों परस्पर एक दूसरे से 10 गुना हैं। महतत्व भी प्रधान परा प्रकृति से घिरा हुआ है। वह अनंत है और उसका कभी नाश नहीं हुआ करता। वह संख्याहीन है, क्योंकि अपरिमेय, असंख्येय, अनंत समस्त विश्व का कारण है। वही परा प्रकृति है। उसमें इस प्रकार के सहस्त्रों, लक्षों, करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जिस तरह काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहा करता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतन आत्मा व्यापक पुरुष प्रधान में वर्तमान है। जल के संसर्ग द्वारा जिस तरह वायु सैकड़ों जल के कणों को धारण कर लेता है, उसी तरह भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुष युक्त विश्व को धारण कर लेती है। जिस तरह अपने बीज के द्वारा दूसरे वृक्ष की उत्पत्ति होने से पहले वाले बिटप की कोई हानि नहीं हुआ करती, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों के जन्म लेने से उनके जन्म देने वाले प्राणियों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुआ करती। जिस तरह वृक्ष के कारण आकाश तथा काल आदि सन्निधि मात्र हुआ करते हैं, उसी तरह विश्व के कारण श्री विष्णु भगवान के बिना
परिमाण के ही हुआ करते हैं। जिस तरह धान का बीज अपने अंदर जड़, नाल, पल्लव, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, क्षीर, तंडुल, तुष तथा कण सभी चीज़ें छिपाए रखता है और जल, भूमि आदि के मिलते ही वह सब चीज़ें प्रकट हो जाया करती हैं, इसी तरह से अनेक कर्मों में स्थित देवगण इत्यादि हरि शक्ति का आश्रय प्राप्त करने पर प्रकट हो जाया करते हैं, जिसके द्वारा इस समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं विश्व रूप द्वारा स्थित है, जिसमें ये वर्तमान है और जिनके अंदर ये लीन होगा वह पर ब्रह्म ही भगवान श्री हरि हैं। ओम नमो नारायणाय।